क्लास 12th बायोलॉजी के सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि बोर्ड्स में भी हाई वेटेज रखते हैं एज वेल एज नीट में भी। अगर आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो आपका आधा से ज़्यादा डर जेनेटिक्स से ख़त्म हो जाता है। समझ रहे हो? फिर आज के वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस एक्सपेक्टेड बोर्ड्स आंसर प्लस नीट ट्रैप बताऊंगी। कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगी, अभी वीडियो में चलते चलते कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगी, सिर्फ क्वेश्चंस बताऊंगी, आंसर आपको खुद को करना है। और लास्ट में वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस वीडियो के आगे अटैच करके दूंगी जो कि क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। वो नीट के लिए भी प्रॉपरली बने हैं एंड एज वेल एज बोर्ड के लिए भी। बोर्ड के एमसीक्यू में उतना वो वेटेज नहीं रखते, बट जो मैं लास्ट में आपको अटैच करके दूंगी एमसीक्यूज़, वो एमसीक्यूज़ आप लोग ज़रूर सॉल्व करना, ठीक है? सो द फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट है, हु गिव द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। अब जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा, जिसको अच्छे से पूरा चैप्टर आता होगा, उसे तो ये इजी ही लगेगा, बट जिसका नहीं है बट ये तो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट लिस्ट में आता है। बहुत बार मैंने देखा है, ऐसा नहीं कि मैं हवा में बोल रही हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है, मैंने एनालाइज किया है तभी जाके बोल रही हूँ ना, कुछ सोच समझ के बोल रही हूँ। हु गिव द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, जस्ट नोट इट डाउन if you want. So the very second question, what are the salient feature of genetic code? I repeat my question, what are the silent feature of genetic code? So the third question, define transcription. अब ट्रांसक्रिप्शन में आपको प्रोकैरियोटिक, अगर आपको वहाँ पे पहले तो यहाँ पे बोला है कि आपको बोला है कि डिफाइन द ट्रांसक्रिप्शन, बट दो और प्रोबेबिलिटी होती है, दो और क्वेश्चन आने की, कि आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन उसका। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग उसके नीचे, वो 5 मार्क्स में दे देगा आपको। पहले ये वाला क्वेश्चन बोलेगा कि डिफाइन ट्रांसक्रिप्शन, एंड फिर नीचे पूछेगा कि उसका प्रोकैरियोटिक का बताओ एंड यूकैरियोटिक का बताओ, ठीक है? 5 मार्क्स में ये 3 क्वेश्चन दे देगा, एक को 2 मार्क कैरी करेगा और एक को 3 मार्क कैरी करेगा और नीचे वाले को 2 मार्क, एक मार्क कैरी करेगा, ऐसे करके। समझ रहे हो? इस हिसाब से करना होता है। और फोर्थ क्वेश्चन मैं आपको एक बार बता देती हूँ, एक्सप्लेन डीएनए रेप्लिकेशन विद डायग्राम। आपको वो डायग्राम पूरा बनाना होगा फाबा बीन्स का, और वो जो रेप्लिकेशन हो रही थी वो ऐसे फोक, बीच में आपका हेलिकेस, वो पूरा आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा और उसको एक्सप्लेन कराना पड़ेगा अच्छे से। और ठीक, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। कर लोगे, ये इजी है वैसे। नाउ द सिक्स्थ वन इज, ये एमसीक्यू में पूछेगा ये वाला क्वेश्चन, व्हाई इज डीएनए मोर स्टेबल देन आरएनए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बट ये अगर ये क्वेश्चन किसी को हार्ड लग गया ना, तो सीरियसली उसने कुछ भी नहीं पढ़ा है 12th में, कुछ भी नहीं पढ़ा है। मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं रियलिटी चेक दे रही हूँ। मैं ऐसे बोलने नहीं आई कि आप नहीं पढ़ते हुए पास हो जाओगे, मैं झूठा दिलासा देने के लिए नहीं आई, सीरियसली। इफ़ यू वांट आई विल रिपीट माई क्वेश्चन अगेन फॉर यू, ओके, फॉर यू इफ़ यू वांट, ऑब्वियसली आई विल रिपीट इट। व्हाई इज डीएनए मोर स्टेबल दैन आरएनए। डीएनए क्यों स्टेबल है आरएनए से, जस्टिफाई करना है आपको आंसर। हाँ, कभी भी बुलेट पॉइंट्स में लिखना ज़्यादा प्रेफर करो, आई मीन टू से इन पॉइंट्स, बिकॉज पैराग्राफ से ज़्यादा पॉइंट्स मैटर करते हैं। वो भी इंपॉर्टेंट लिखना, फालतू का कुछ मत लिखना पापा। सो व्हाट इज लैक एप्रॉन एंड एक्सप्लेन रेगुलेशन। लैक एप्रॉन क्या होता है और उसका एक्सप्लेनेशन, रेगुलेशन, एक्सप्लेन उसके रेगुलेशन। सो नाउ 8th वन, what is the difference between replication and transcription, and
शो एंड शो द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, और मैं कुछ चैप्टर्स आप इस चैप्टर के आपको कुछ क्वेश्चंस अटैच करके दूंगी जो कि आपको सॉल्व करना है, और उस क्वेश्चन के आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन में देना है। वो एमसीक्यू है जो कि नीट के लिए ज़्यादातर वो प्रेफर हो रहे हैं, ठीक है। वो पीवाईक्यू रह चुके हैं, मैं अटैच कर दूंगी अभी। बस इस चैप्टर को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना, डायग्राम प्रैक्टिस करो, जेनेटिक कोड टेबल याद करो। याद नहीं भी होता है तो वो ट्रिक है, याद नहीं करना होता है। वैसे तो बायोलॉजी में कुछ याद नहीं करना होता है, हाँ कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती है जो आपको याद करनी होती है, जो कि बच्चे उसे रट्टाफिकेशन का नाम दे देते हैं। अगर आप समझते हो कॉन्सेप्ट को तो रट्टाफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सही बोल रही हो ना मैं? तो वो टेबल की एक ट्रिक होती है। इफ़ अगर आप कमेंट करते हो तो मैं वो टेबल की ट्रिक बता सकती हूँ। मुझे बस कमेंट चाहिए आपका, आएगा तो ही बनाऊँगी ना मैं, क्यों आप फालतू में बनाऊँ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, 10 ईयर के पीवाईक्यू सॉल्व करो कम से कम। अब ये टाइम नहीं है कि आप 10 ईयर्स के पीवाईक्यू लेके बैठोगे। जो पीवाईक्यू मिला एटलीस्ट 4 ईयर बैक के पीवाईक्यू आपको सॉल्व करने, एटलीस्ट 4 ईयर्स। लैक एप्रॉन परफेक्ट कर लो, बिकॉज उससे क्वेश्चन फंसता ही है। वो केस बेस में आया था, वो केस बेस में आपको कल तक मैं आपको अपलोड करके दे दूँगी। वो केस बेस बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपने वो सॉल्व कर लिया ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो आएगा ही आएगा, और दूसरी बात कि आप समझ लेना कि आपका चैप्टर पक्का हो चुका है। मतलब बहुत अच्छा केस बेस दिया है उसके ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर, उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। बोर्ड्स के लिए ज़्यादा अच्छा है ये वाला टॉपिक जिसके ऊपर केस बेस आया। एंड रेप्लिकेशन के जो एग्जाम्स है वो याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। अगर आप चाहते हो तो मैं 30 एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ भी बना देती हूँ आपके लिए, बस मुझे आप ना कमेंट कर दो। बोर्ड एग्जाम्स के लिए परफेक्ट हैंड रिटन आंसर फॉर्मेट भी दे दूँगी अगर आप लोग मुझे कमेंट करते हो तो। ये सिर्फ लैक एप्रॉन पे 15 मिनट्स का सेपरेशन अगर आपको चाहिए होगा तो मुझे बता दें, ठीक है। सो अभी आप लोग ये वाले एमसीक्यू सॉल्व करो जो मैं अटैच कर रही हूँ, फिर हम आपसे मिलते हैं जल्द ही, ठीक है। सी यू सून, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बायोलॉजी एग्जाम, अपकमिंग बायोलॉजी एग्जाम, अपकमिंग बोर्ड।